माँ दुर्गा की 7वीं दिन की जो पूजा है वह कालरात्रि की होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वह माँ का जो स्वरूप है वो घोर अंधकार, इतना काला उनका शरीर है, गले में चमकता हुआ माला है। माँ उग्र रूप में है, लेकिन भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है। भक्तों के लिए माँ सौम्य रूप है उनका। माँ जो है कालरात्रि हम लोगों को मोक्ष देने वाली है। माँ की आराधना में हम लोग कई जन्मों से, कई पीढ़ियों से हम लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। माँ की जो सवारी है वो गदहा है। जो हम आप लोग जिसको गदहा बोलते हैं वो माँ कालरात्रि की सवारी है। कई जन्मों से, कई पीढ़ियों से हम लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। माँ की जो सवारी है वो गदहा है। जो हम आप लोग जिसको गदहा बोलते हैं वो माँ कालरात्रि की सवारी है। माँ का भयंकर रौद्र रूप है, लेकिन माँ शुभ देने वाली है, इसीलिए माँ का नाम शुभंकरी भी है। पूजा के 7वें दिन माँ की जो सवारी है वो गदहा है। जो हम आप लोग जिसको गदहा बोलते हैं वो माँ कालरात्रि की सवारी है। माँ का भयंकर रौद्र रूप है, लेकिन माँ शुभ देने वाली है, इसीलिए माँ का नाम शुभंकरी भी है। पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजा होता है। योगी जन जो माँ कालरात्रि है उनका ध्यान सहस्त्राहार चक्र में करते हैं। माँ जो है उनका आत्म साक्षात्कार करते हैं अपने हृदय में कालरात्रि स्वरूप में, और उनका ध्यान जो है वो सहस्त्राहार चक्र में करते हैं योगी जन। माँ कालरात्रि बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाली माँ कहा गया है। माँ के उपासना करने वाले को भूत, प्रेत, काल, जल भय, थल भय, नभ भय हर जगह से रक्षा होता रहता है। माँ के जो भक्तजन हैं उनको कहीं से भी कोई भय नहीं रहता। हम यहाँ तक भी समझेंगे कि अगर हमें कोई ग्रह बाधा सता रहा है तो ग्रह बाधा भी माँ के भक्ति करने वाले को, माँ कालरात्रि की भक्ति करने वाले को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्रूर से भी क्रूर ग्रह शांत हो जाते हैं। हम लोगों को माँ की आराधना बड़े ही निष्ठा से करना चाहिए। माँ जो है हमको वह सब कुछ प्रदान कर देगी जो हमें ज़रूरत चाहिए होता है। ध्यान रहे, माँ की पूजा में यम, नियम और संयम और ब्रह्मचर्य से रहना बहुत ज़रूरी माना गया है। हमें ध्यानपूर्वक माँ की आराधना करना चाहिए और माँ की आराधना करने के बाद माँ के दर्शन का लाभ उठाना चाहिए। हम इस नवरात्रा में अपने सभी भक्तों को और जितने भी साधकों हैं उनको जो है माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमें माँ का निरंतर ध्यान और स्मरण रखना चाहिए। माँ के निरंतर और स्मरण से हमें मानसिक और आध्यात्मिक चेतना जागृत होता रहता है। तो आज के लिए माँ कालरात्रि के लिए जो है हम एक छोटा सा दो पुष्प के बराबर हम सभी मिलकर माँ कालरात्रि की आराधना करेंगे। तो जय माँ काली।